बहुत बहुत नमस्कार। चलिए आज चालू करते हैं। एनिमल टिश्यू का लास्ट लेक्चर है आज, मतलब आज द एंड हो जाएगा एनिमल टिश्यू। होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लाऊंगा कॉकरोच एंड फ्रॉग पर, नहीं तो सोच रहा हूँ कॉकरोच फ्रॉग को लास्ट में कर दिया जाए। इसके बाद चालू करते हैं एनिमल किंगडम, ठीक है, क्योंकि एनिमल किंगडम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे हर साल नीट में लमसम 12 से 16 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि 3 to 4 क्वेश्चन पूछ ही लेता है एग्जामिनर, ठीक है, लगभग बेसिस पर। तो आज चालू कर रहे हैं, ठीक है, डिसेंट सा चैप्टर जिसका नाम है एनिमल टिश्यू का। आप में 3 टिश्यू में पढ़ चुके, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा पढ़ रहे हैं मस्कुलर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मसल टिश्यू, ठीक है। मसल टिश्यू कुछ होता नहीं है, बहुत आसान है। देखिए क्या होगा, इसमें जो हर मसल होती है, ठीक है, ईच मसल इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। लॉन्ग होती है मतलब एकदम बड़ी बड़ी शेप में होगी, ठीक है, और सिलेंड्रिकल फाइबर्स होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, और एंड अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज, ठीक है। ये था मसल टिश्यू का पहला पॉइंट, आपकी एनसीईआरटी वही कहती है। अब देखो, ये जो मसल टिश्यू होता है बेटा, इसके पास होता है प्रेजेंट मायोफाइब्रिल। क्या होता है प्रेजेंट सर? इसके पास प्रेजेंट होता है मायोफाइब्रिल। तो मायोफाइब्रिल जिसी से मसल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो सर ये मायोफाइब्रिल होता क्या है, ठीक है। मायोफाइब्रिल बेटा, मायोफाइब्रिल क्या होता है? इनके जो फाइबर्स होते हैं, दीज फाइबर्स, ठीक है, मतलब बेटा जो भी तुम्हारे पास मसल्स के फाइबर्स हैं, ठीक है, जैसे जितने फाइबर्स हैं वो सब कंपोज्ड हैं। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ मतलब बहुत सारे, मतलब कंपोज्ड ऑफ फाइन, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ फाइन फाइब्रिल्स, मतलब कंपोज्ड ऑफ फाइन फाइब्रिल्स, इन्हीं को कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। क्या कहते हैं सर? मायोफाइब्रिल, ठीक है। चलो, और एक चीज़ और देख लो, मसल टिश्यू है, मतलब मसल की बात हो रही है। अब ये मसल को तुम खींच भी सकते हो, तुम्हारी जो स्किन मसल है उसको तुम खींच भी सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, और शॉर्ट भी, मतलब मसल देख लो, देखो खींच भी सकते हो, जो कर सकते हो। तो ईच मसल कैन बी शॉर्टन। क्या? किसी भी तुम मसल को क्या कर सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट। क्या कर सकते हो? ईच मसल कैन बी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बेटा शॉर्टन भी कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपस में सबको कॉन्ट्रैक्ट करना, और रिलैक्स भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिलैक्स भी कर सकते हो, ठीक है। एंड रिलैक्स यानी कि लेंथन में कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। टू इन अ, इसी को बार बार करो इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। अभी इस पर एक पूरा चैप्टर है, मसल टिश्यू पर पूरा एक चैप्टर है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट कर। उसमें जब पढ़ोगे ना मज़ा आ जाएगा। उसमें जब आते हैं जेड जोन, आई बैंड, ए बैंड, जो बच्चे 12th में होंगे या फिर जो बच्चे 11th अच्छे से पढ़ रहे हैं, 12th वाले, तो उनको पता होगा सर क्या बात कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये मसल टिश्यू को सर 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया सर? 3 भागों में। तीन भाग में बांटते हैं इसे। पहला होता है स्केलेटल मसल, दूसरा होता है बेटा स्मूथ, ठीक है, और बेटा तीसरा आखिरी होता है क्या कहते हैं, कार्डियक मसल। सॉरी थोड़ा सा दिमाग लैप्स हो जाता है ना, कार्डियक मसल। 3 मसल होते हैं, ठीक है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। एक बार आप तीनों का डायग्राम में देखो, कैमरा में विजिबल हो, दिखाता हूँ। देखो ये है स्केलेटल मसल, ये है स्मूथ मसल, ये है कार्डियक मसल, ठीक है। चलो देख लिया ना तीनों, या फिर मैं डायग्राम ड्रॉ करें?
चलो पहले लिख लें फिर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखो स्केलेटल मसल क्या होता है बेटा, इट इज क्लोजली अटैच्ड, इट इज, आज का लेक्चर तो बेटा बहुत छोटा होगा, चिंता मत करो। क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स, तुम्हारी जो भी स्केलेटल बोन्स होती हैं उनसे ये जो मसल टिश्यू को 3 भाग में बांटा गया, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। और जो स्केलेटल बोन्स से जो अटैच होते हैं उनसे कहते हैं बेटा स्केलेटल मसल। क्या कहते हैं बेटा, स्केलेटल मसल, ठीक है। और इससे से हो गया बाइसेप्स मसल, बाइसेप में जानते हो ना, जो लोग जिम जाते हैं जानते होंगे, बाइसेप्स, ट्राइसेप, बाइसेप, ये ठीक है ना। ट्राइसेप ये वाला होता है जैसे नीचे करते हैं, ठीक है, बाइसेप्स, बाइसेप्स होते हैं। और स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं। बाइसेप्स क्या लिखा है, बाइसेप्स स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल्स बंडल्ड टुगेदर, क्या होता है बेटा, बंडल्ड, सब बंडल में होता है, ठीक है, बंडल टुगेदर। और कैसे होता है, इन पैरेलल। अच्छा एक चीज़ देखो, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा मसल्स के बारे में सब पैरेलली अरेंज्ड हैं, मसल्स लगभग सारे पैरेलली होते हैं, कोई सीरीज़ में नहीं। पता चला क्वेश्चन आया मसल्स अरेंज्ड इन सीरीज़, नहीं भाई, स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, याद रखना, पेपर में कुछ भी बन सकता है, तो अपने पे भरोसा रखो, ठीक है, समझे, हाँ सर समझ गए। अब देखो ये कैसे होता है, वॉलंटरी की इनवॉलंटरी, जल्दी बताओ कैसे होता है, सोचो 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 सोचो। सर वॉलंटरी होता है, क्या होगी, कंट्रोल में होता है बेटा। स्मूथ मसल, अरे कार्डियक मसल कैसा होता है सोचो, वॉलंटरी की इनवॉलंटरी, भाई कार्डियक हार्ड में भाई, इनवॉलंटरी रुक जाएगा, रोक सकते हो क्या, रोको। ये स्मूथ मसल दोनों होता है, ठीक है। चलो पहले देखते हैं सर ये कैसा है, इट इज़ वॉलंटरी, ठीक है, ये है वॉलंटरी मसल, मतलब जो कंट्रोल्ड, मतलब जिसको हम लोग रोक सकें, ठीक है। अगर इसका जो डायग्राम दिया है इसमें कुछ ऐसे बना है, चलो बताते हैं, डायग्राम आखिर में देख लिया जाएगा। स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, अब 2 और मसल बची, आखिर में डिस्कस करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल का अगर डायग्राम से बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख लो फिर बताते हैं। स्मूथ मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं ना, मेन डायग्राम का दिक्कत होता है तो कभी कभी। स्मूथ मसल्स के फाइबर्स जो होते हैं ये सब टैपर होते हैं, मतलब सब आपस में मुड़े रहते हैं ऊपर से, टेपर एट बोथ एंड्स। अभी थोड़ा टाइम दो, डायग्राम दिखाऊंगा, डायग्राम से एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिस फाइबर टेपर एट बोथ एंड्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से फ्यूजी फॉर्म होते हैं, फ्यूजी फॉर्म होते हैं। और एक बात इनकी अच्छी है, कोई नो स्ट्राइशन, अभी वो डायग्राम बताएंगे, ठीक है। एक लाइन और है, सब लोग तीनों में 2-3 दिन नहीं छोड़े रहना, मैं कुछ पॉइंट लिखवा दूंगा, ठीक है। नोट कर लिए, अब देखो ये पाए कहाँ जाते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स में पाए जाएंगे, कहाँ पाए जाएंगे, ब्लड वेसल्स, स्टमक पेट में, एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। और अगर एक चीज़ और जानो तो क्या होता है, ये जो होती हैं मतलब कि ये इनवॉलंटरी होती हैं, ये देखो कैसी थी, वॉलंटरी थी ना, तो बेटा जो स्मूथ मसल होती है वो होती है इनवॉलंटरी, कंट्रोल्ड में नहीं होती, मतलब कंट्रोल्ड में नहीं होती, ठीक है ना। भाई यार ब्लड वेसल स्टमक के तरह तुम कंट्रोल कर पाओगे, बुद्धि लगाओ थोड़ा, सोचो बताओ। एक एनसीईआरटी लाइन कही है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कभी हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि भाई खून हमारा रुक रहा है, बेटा वो तुम खून को ऐसे तुम ऐसा करोगे, ओ भाई खून रुक रहा है, भाई भाई खून रुक गया, भाई देखो मेरा खून रुक रहा है, बेटा तुम मसल स्केलेटल मसल को रोक रहे हो, स्मूथ मसल को नहीं। स्मूथ को रोक दोगे ना नीचे बैठ जाओगे, पता चला राम राम, नहीं तो स्मूथ तो रोक पाएंगे, स्मूथ को नहीं रोक पाओगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं लास्ट कार्डियक, कार्डियक जैसा समझ सबसे पहली बात समझ में आ जाए, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, हार्ट में। कार्डियक भाई, कार्डियक ना जानो तो क्या जानो, फिर बायो के स्टूडेंट तुम कलंक हो, कलंक प्रेजेंट इन हार्ट, ठीक है। किसमें प्रेजेंट है सर, हार्ट में प्रेजेंट है। कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, ठीक है। अब एनसीईआरटी की लाइन कही है, सेल जंक्शन, जो बंदा सेल जंक्शन नहीं पढ़ कर है वो सेल जंक्शन सबसे पहले पढ़ कर रहा है। मैंने सेल जंक्शन तीनों पढ़ाया, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, एंडरिंग, जस्ट
पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, पहला लेक्चर है कि दूसरा, पहला है, पहला, हाँ। कंजक्टिव मैंने पूरा चालू किया ना, तो पहले लेक्चर में पढ़ाया। अगर आप एनसीईआरटी की लाइन ध्यान से देखो तो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा, सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर ना, देखो सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। अच्छा एक मिनट बेटा, ठीक है, हम स्मूथ मसल के भी सेल जंक्शन की बात करते हैं, कार्डियक की भी बात करते हैं, ठीक है। सेल जंक्शन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों के सेल जंक्शन को मैं अलग से बताता हूँ, सेल जंक्शन को मैं भी अलग से बढ़ाऊंगा। मैं एनसीईआरटी इसीलिए खोल के बैठा हूँ, आप लोग एनसीईआरटी देखते रहो, ठीक है। एक पॉइंट और देखो, कम्युनिकेशन जंक्शंस एट सम पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट यूनिट दैट इज व्हेन वन सेल। अच्छा देखो, अगर जो बच्चे ने पूछा था सर गैप जंक्शंस पूछे थे ना कि सर गैप जंक्शंस कहाँ पाया जाएगा, देखो गैप जंक्शन जो है बेटा वो तुम्हारे पास इसमें पाएगा, किसमें सर, कार्डियक में, ठीक है। कैसे बेटा, जितना भी जो तुम्हारा वो होता है, देखो लिखा है वो अलाउ द सेल्स टू व्हेन वन सेल इज एनेबलिंग एसेसमेंट टू नॉट। देखो इसमें क्या होता है ना, जो तुम्हारे पास कार्डियक मसल होती है, अब डायग्राम देखो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, देखो डायग्राम देखो, कार्डियक डायग्राम कुछ ऐसा होता है। मान लो ये है इंटरकेलेटेड डिस्क, ठीक है। मान लो ये सब क्या है बेटा, आपस में जंक्शन है, क्या है बेटा, ये सारे जंक्शन हैं, मतलब ये सारे जंक्शन हैं, क्या है बेटा, ये सारे जंक्शन हैं, दिख रहे हैं जंक्शन, हाँ सब दिख रहे हैं, ये जो मैंने बनाई लाइन। अब जो तुम्हारा, जो तुम पूछे ना सर जंक्शन बताइए क्या करता है, तो बेटा यही जंक्शन है जो क्या करता है, मान लो एक सेल गया अंदर, मान लो एक जैसे ब्लड था अंदर गया, तो इसको रोकने का काम करेगा, ब्लड को यहाँ रोका फिर पहुंचाया, ऐसे कुछ फंक्शन होते हैं इसके। जो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो, एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी खोल के बैठे होगे तो देखो क्या है कि कम्युनिकेशन जंक्शन एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट ऐसा यूनिट। देखो ये ऐसे क्या कर रहा है, ये जो कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, मतलब पहले बोलेगा अच्छा, फिर रिलैक्स, फिर छोड़ पकड़ेगा, फिर छोड़ेगा, फिर पकड़ेगा, फिर छोड़ेगा, ठीक है। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा। इससे क्या होगा, व्हेन वन सेल रिसीव्स टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स नेबरिंग आल्सो स्टिमुलेट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि एक सेल, जैसे मान लो ये वाला एक सेल ले लो पर्टिकुलर, ठीक है, ये क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये क्या करेगा दूर हो जाएगा, मतलब ये कहेगा चलो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, ये सब रिलैक्स करेंगे, अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो ये रिलैक्स, फिर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों रिलैक्स, समझे। तो यही होता है गैप जंक्शन का फंक्शन, देखो गैप जंक्शन का ही फंक्शन था, ठीक है। उसके बाद स्मूथ में जो जंक्शन की मैं बात कर रहा था, स्मूथ में तुम जंक्शन देखो, उसमें क्या लिखा है, सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट। अब इसमें जो सेल जंक्शंस करता है क्या, ठीक है, सेल जंक्शन इसमें क्या करेगा, ये सब जो भी स्मूथ मसल की जो इसका डायग्राम देखो, स्मूथ मसल का डायग्राम देखो, तो वो कुछ ऐसे होता है, ऐसे बना लिया, ठीक है, बनाए, हाँ सर बना लिया, ऐसे है, ठीक है। एक मिनट, न्यूक्लियस बना ले दो, न्यूक्लियस 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 न्यूक्लियस, हाँ सर न्यूक्लियस तो आपने बना लिया। अब देखो इसमें जो सेल जंक्शन बेटा काम करेगा, वो क्या करेगा, वो सबको आपस में पकड़ लिया, इसमें बेटा जो सेल जंक्शन काम करता है वो सबको आपस में होल्ड कर लिया, ठीक है, होल्ड देम टुगेदर, देखो यहाँ मैं बोर्ड, ठीक है। सेल जंक्शंस क्या किया बेटा, सबको आपस में पकड़ लेता है। अब जब ये पकड़ लेगा ना, तब ये काम कैसे करेगा, इट विल वर्क एज कनेक्टिव टिश्यू, क्या कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, किस तरह काम करेगा सर, वर्क एज कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो सर, आप एक और बात कर रहे थे स्ट्राइशंस की, मतलब जो स्ट्राइशन क्या होते हैं कि जो तुम्हारे पास उसका फंक्शन करते हैं, मतलब लाइनिंग का शो करते हैं कि मतलब ये सही कर रहा है कि नहीं। देखो स्केलेटल मसल का कुछ ऐसा डायग्राम होता है, कुछ सिमिलर टू कार्डियक बट नॉट कार्डियक में। देखो बेटा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तुम एक चीज और सब में न्यूक्लियस का भी डिफरेंस देख लो, किसका सर, न्यूक्लियस का।
मैं खुद ही एनसीईआरटी की बुक का डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। मान लो ये है स्केलेटल, अब यहाँ पे लाइनिंग है, ठीक है। तो ये जो लाइनिंग है, और ऐसी लाइनिंग इसमें सेम इसमें भी है, लाइनिंग है, हाँ सर लाइनिंग तो बनाए हो। तो बेटा जब ये लाइनिंग बनाते हो तो इसके पास इस जो लाइनिंग है मतलब जो शो कर रहा है, तो उसी कहते हैं स्ट्रक्चर, मतलब जो शो करे एक तरीके से बिहेवियर टाइप, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, स्केलेटल में न्यूक्लियस जो है बेटा वो एब्सेंट है। पर स्मूथ में देखो क्या होता है, स्मूथ में बेटा स्ट्राइसन जो होता है वो एब्सेंट होता है, एब्सेंट। और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसमें भी देखो स्ट्राइसन प्रेजेंट होगा पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और स्ट्राइसन भी, इसमें सिर्फ स्ट्राइसन एब्सेंट है पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसमें सिर्फ स्ट्राइसन प्रेजेंट है पर न्यूक्लियस सर जो है वो एब्सेंट है, ठीक है, समझे। यही तो तुम्हारे पास तीन मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। अब लास्ट एकदम लीस्ट न्यूरल टिश्यू। क्या सर, न्यूरल टिश्यू, समझे बच्चा, समझे सब लोग अच्छे से, एकदम ध्यान से समझ गए होगे, एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है बेटा। हाँ फिर समझिए। अब बेटा लास्ट पॉइंट है न्यूरल टिश्यू। सर क्या पढ़ा रहे हो आप, न्यूरल टिश्यू, एकदम लास्ट 5 मिनट का। देखिए मैंने कहा था ना एकदम छोटा होगा, लमसम 20 मिनट का होगा मोटा मोटा। अभी के मेरे अकॉर्डिंग शायद 10-15 मिनट खत्म हुआ, 14-15 मिनट ऐसे कुछ, ठीक है। सर क्या पढ़ा रहे हो आप, न्यूरल टिश्यू। बेटा न्यूरल टिश्यू का भी पूरा एक चैप्टर आता है, सर बता रहे हैं, अभी न्यूरॉन्स करके पूरा चैप्टर है, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके पूरा एक चैप्टर, बोलोगे सर सबका तो चैप्टर ही बता रहे हो, अरे बेटा है तो क्या करें, ठीक है, सबका बेटा पूरा एक चैप्टर है। चलो देखो न्यूरल टिश्यू में सबसे पहला पॉइंट न्यूरॉन्स का आता है, किसका आता है, न्यूरॉन्स का, ठीक है। सर किसका आता है, न्यूरॉन्स का आता है, ठीक है। तो इसका जो है लाइन लिख लो, बोलोगे सर बहुत बोलते हो आप, देखो द मोस्ट, क्या, द मोस्ट इंटर कनेक्टेड सेल्स, क्या, द मोस्ट इंटर कनेक्टेड सेल्स, बहुत ज़्यादा जो मोस्ट इंटर कनेक्टेड सेल्स हैं बिटवीन द, जो मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब एकदम जो मोस्ट इंटरकनेक्टेड सेल्स हैं, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी है जिसके पास, उसी को हम लोग कहते हैं इट कॉल्ड न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं बेटा, सर उसी को हम लोग कहते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। चलो ये हो गया पहला पॉइंट न्यूरॉन्स का, ये हो गया पहला पॉइंट, मतलब मैं बना के खुद ही बता रहा हूँ, एनसीईआरटी थोड़ा सा बता दिया। न्यूरॉन्स क्या होता है, मोस्ट इंटरकनेक्टेड सेल्स होती हैं न्यूरॉन्स, बेरेन सही है भाई, पूरा इंटरकनेक्टेड है। सबसे कॉम्प्लेक्स होता है डेंड्राइट, डेंड्रॉन, एक्सॉन, फिर माइलिन शीथ होता है, बहुत सिस्टम होता है, एक्सॉन टर्मिनल होता है, बहुत सिस्टम होता है, एक्सॉन होता है प्रॉपर एक, ठीक है। फिर उसके अलग पढ़ते हो फाइबर्स, मैं उसका लेक्चर शूट कर चुका हूँ, हाँ अच्छा शूट है, हाँ देख लेना तो होगा, ठीक है। तो क्या पढ़ लिया, न्यूरॉन्स, हाँ मैंने शूट किया, हाँ याद आ गया, हाँ शूट किया, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो पढ़ोगे, मैंने न्यूरॉन्स बताया, न्यूरॉन्स को और बता दें थोड़ा, एक्साइटेबल सेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट देखो, अब एनसीईआरटी थोड़ा कंसिस्ट हो जाए, हाँ सर ठीक है। इसका एनसीईआरटी जो कहती है, इट इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द, मतलब सबसे तगड़ा ग्रेटेस्ट, मतलब पूरा जो ग्रेटेस्ट कंट्रोल है, मतलब पूरा जो बॉडी है, मतलब ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्स, ठीक है। और सबसे तगड़ा जो ग्रेटेस्ट कंट्रोल है बॉडी का, ठीक है। न्यूरॉन्स कैसी होती हैं, ऐसे एक्साइटेबल सेल्स होती है, आप बता चुके न्यूरॉन फॉर द एक्साइटेबल सेल्स। अब इसमें एक लाइन लिखी हुई है, ये पेपर में पूछता है, ये पेपर में पूछता है, पहले बोल दे बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में पूछते हैं टीचर्स भी पूछते हैं, एनटी भी बहुत बार पूछा है न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आता है क्वेश्चन। ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती है ना, ये कम से कम 50%, कितना लिखा है, हाँ ठीक है, जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती है बेटा वो कम से कम मेकअप मोर देन
50% ऑफ वॉल्यूम ऑफ टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, ठीक है। ये जो न्यूरल टिश्यू का मोर देन 50%, बेटा मोर देन लिखा, मेकअप मोर देन 50% ऑफ न्यूरल टिश्यू। और शायद एनसीईआरटी जो लिखती है वो कितना कहती है, वो 50% नहीं लिखी है, वो लिखी मेकअप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू, वो लिखी है बेटा। हम तो 50% बोले हैं, एनसीईआरटी लिखी मोर देन 1/2, वही होता है, मतलब 1/2। हाँ बोलोगे सर क्या गधवाल बात कर रहे हो, तो हमको ही पता है बेटा, पता नहीं बेटा क्या बोल रहे, 50% भी पता है, कुछ गधे होंगे। वो भाई हाफ अलग होता है, 50% अलग होता है। अरे चाचा चौधरी दोनों एक ही है, ठीक है ना। चलो और बस ख़त्म, बस अब आगे क्या क्या ना, न्यूरॉन सब घटे घटे चीज़ें लिखी है। अब क्या पढ़ोगे, सब तो पूरा तुमको चैप्टर पढ़ा चुके हैं हम। देखो जब भी न्यूरॉन को चकोटी काटा, वेन न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड, मतलब तुमने चकोटी काटा, जो इन लाइन कह रही है, देखो लाइन क्या कह रही है, तुमने अपने हाथ में चकोटी काटा, अरे ऐसे, मम्मी चकोटी काटा, तुरंत पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हाँ भाई चकोटी काटा है किसी ने, सर पे पहुंचा है दर्द मेरे, ओ हो, ठीक है। तो वही है जो ये लाइन क्या कहती है, व्हेन अ न्यूरॉन स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड along a path, when a neuron is stimulated electrical disturbance is generated, ठीक है। कौन सा जनरेटेड हो रहा है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। बेटा फिर से देख लो कौन सा सर हो रहा है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। अच्छा तुमको मैं पढ़ा चुका हूँ, इलेक्ट्रिकल में और केमिकल सिनेप्स में कौन ज़्यादा रेयर होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो और कुछ लिखा है, अराइवल न्यूरॉन एंडिंग्स और आउटपुट जोन ट्रिगर्स इवेंट में कॉज एडजस्टेड न्यूरॉन्स एंड, मतलब कुछ नहीं लिखा है, बेकार है लिखा है। देखो क्या पॉइंट लिखा है बता दे रहे, तो बाद में बहुत आशीर्वाद मिलते हैं। देखो पढ़ लो, अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग और आउटपुट जोन triggers events that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells by releasing, stimulating और inhibiting। मतलब ये कह रहा है कि जब भी आपका डिस्टर्बेंस होता है न्यूरॉन की एंडिंग से, फिर मतलब जैसे कोई परेशानी हुई, जब आपका जैसे न्यूरॉन जब एंड होता है एक्सॉन टर्मिनल पे, जैसे एक्सॉन जब आप पढ़े हो, आप पढ़ चुके हो, मैं पढ़ा चुका हूँ पूरा, डेंड्राइट डेंड्रॉन एक्सॉन सब पढ़ा है पूरा। तो उसका जब एंड टर्मिनल आता है एक्सॉन वाला पार्ट, सर डायग्राम से देखो, आपका चेहरा गंदा सा देख रहे हैं, चेहरे में वैसे एकदम अच्छापन तो है ही नहीं। हाँ भाई हमारे में हो भाई का है चलो देखो। अच्छा अगर अब रफली बना रहे हैं, राइट डायग्राम में मत जाना कोई, ठीक है। मान लो ये है, ठीक है, ये है एक्सॉन, क्या है एक्सॉन। अब देखो जो कह रहा है, न्यूरॉन एंडिंग फॉर आउटपुट जोन ट्रिगर इवेंट दैट में कॉज स्टिमुलेशन और इनिबिशन ऑफ एडजस्टेड एंड अदर पार्ट। अब देखो ये कह रहा है, मान लो बेटा इस तरफ कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो रिलीज कर देगा अपना न्यूरोट्रांसमीटर। क्या रिलीज कर देगा, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। क्या रिलीज कर रहा है बेटा, वो अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा या फिर स्टिमुलेट, रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर और इनिबिट, ठीक है, इनिबिट भी कर सकता है। समझे बच्चा, हाँ सर समझ गया। बस यहीं पर आपका चैप्टर होता है समाप्त, एनिमल टिश्यू होता है आपका समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट नए लेक्चर एनिमल किंगडम में, तब से पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। चलिए बस आगे आपका एनिमल किंगडम आएगा बहुत जल्द। अगर रिव्यू देखिए कितना मिनट हुआ टाइम है, हाँ अभी तो 5 मिनट पढ़ा दें, थोड़ा कोई रिवीजन करा था 5 मिनट और थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे से याद है तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक, सर एपिथेलियल पढ़े, कनेक्टिव पढ़े, मसल टिश्यू पढ़े और न्यूरल पढ़े। अच्छा सब लोग हमको ज़रा एग्जांपल बताओ कि स्क्वेमस का क्या होगा सर, बेटा हो गया ब्लड वेसल, क्या हो गया सर ब्लड वेसल हो गया, ठीक है स्क्वेमस का। उसके बाद क्यूबॉइडल का बताओ, कॉलमनर का बताओ और सीलिएटेड का बताओ। मैं सर लिखवा चुका हूँ, सब सिंपल पूछना, कोई बोलना मत कि सर ये क्या पूछ रहे हो गया, वाह 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 मत करना, ठीक है। चलो बताओ बताओ बताओ, ये तो ब्लड वेसल में आ गया ना,
ब्लड वेसल या फिर एयर सैक्स ऑफ लंग्स, सबको पता ही है। हाँ सारे तो पता। चलो बताओ, क्यूबोइडल का बताओ, कॉलमनार का बताओ, सिलेटेड का बताओ। चलो बताओ 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 जल्दी बच्चों जल्दी। आवाज़ नहीं आ रही सर, क्या आवाज़ नहीं आ रही? कान आपका ख़राब हो गया? हाँ भाई आवाज़ आ गई, ठीक है। सो क्यूबोइडल किसमें पा गया? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड पीसीटी, मतलब भाई नेफ्रॉन में, पीसीटी में पा गए, नेफ्रॉन में पा गए। चलो समझे? हाँ तो समझिए। अब बताओ क्यूबोइडल 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 क्यूबोइडल, अरे सॉरी कॉलमनार 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 कॉलमनार। सर कॉलम आ रहा है, कॉलम सर आता है आपके उसी में, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। चलो सिलेटेड से किस में आएगा? सिलेटेड फिलेटेड 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 बच्चा, सर ब्रोंकियल्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसमें आ गया। किसमें आएगा? सर ब्रोंकियल्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब में आ गया, या फिर वही हॉलो ऑर्गन्स। बस यही हो गया, समझे? ऐसे एग्जांपल देखो, फटाफट लिख लिए ना, 2 मिनट लगा होगा सब लिखने में, ज़्यादा टाइम लगा भी 2 मिनट से भी कम लगेगा। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, पीसीटी, नेफ्रॉन, ये किस में आता है बेटा? क्यूबोइडल में, ठीक है। उसके बाद कॉलमनार यानी स्टमक और इंटेस्टाइन। तो देखो डक्ट्स कहाँ आ रहा है? पहले डक्ट्स आती है, फिर पेट वेट आ रहा है ना, पहले सब डाइजेशन सिस्टम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। पहले तो मान लो ये याद होगा, ये भी याद होगा एक तरीके से। अगर क्यूबोइडल कॉलमनार में कन्फ्यूज़ हो जा रहे हो तो मैं ऐसे याद करता था, अब भले तरीका गलत हो पर याद तो करना है ना, मेन तो रट के जाना ही, पेपर में बोलना है, तो बस वही सिस्टम कर लो, ठीक है। समझ गए? हाँ तो समझ। चलो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में। जय हिंद। सॉरी समझ तो लो, मतलब मैं तो तरीके डक्ट्स आ रही है पहले, फिर आ रहा है पेट, तो पहले आ जाएगा क्यूबोइडल, फिर कॉलमनार, क्यूबॉइड शेप में, ठीक है। चलो ऐसा करो, हो जाएगा बढ़िया। तो जय हिंद, जय भारत।